हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज मैं आपको तीसरे चैप्टर में जो कल पढ़ाया था उससे आगे पढ़ाएंगे। कल मैंने आपको विस्थापन और दूरी को समझाया था और बताया था कि उदाहरण सहित कि हम कैसे दूरी निकालते हैं और कैसे विस्थापन निकालते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको चाल और वेग। लेसन 3 चाल, इसको स्पीड कहते हैं। स्पीड एकांक समय में चली दूरी को चाल कहते हैं। यानी 1 सेकंड में चली दूरी या एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो चाल के लिए सामान्यतः फॉर्मूला होता है चाल बराबर चली गई दूरी अपॉन समय अंतराल। चली गई दूरी हम इसको सामान्यतः डेल्टा एस से नोट करते हैं। और तो डेल्टा एस का मतलब होता है जहां डेल्टा एस इक्वल टू S2 माइनस S1 और डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। तो ये जो चाल है इसे हम औसत चाल कहते हैं। इसे औसत चाल कहते हैं। तो हमने इसमें क्या मान लिया है भाई कि T1 समय में चली दूरी S1 है और T2 समय में चली दूरी S2 है। तो डिफरेंस इसका होगा, चली दूरी हो जाएगी S2 माइनस S1। तो जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि भाई हम यहाँ पर हैं, ये मान लिया कि यहाँ पर इसमें 0 है जो है, और यहाँ पर ये बस तो ऐसे चल रही है इस तरीके से। तो किसी भी समय पर ये यहाँ पर होती है तो ये इसकी दूरी S1 होती है, और ये मान लेते हैं कि ये दूरी इसकी S2 होती है, और यहाँ पर टाइम होता है T1 और ये टाइम होता है T2। तो ये जो चली गई दूरी है ये तो डेल्टा एस है, और ये जो लिया गया समय है वो आपका डेल्टा T है, T2 माइनस T1। तो अगर हम इसका एक ग्राफ देखें, इसका जो है यहाँ लें दूरी और यहाँ लें समय, ये इसका 0। तो मान लिया कि भाई आपने यहाँ से इसको ऐसे लिया है, तो हम यहाँ पर क्या देखें भाई, ये जो यहाँ पर टाइम है ये टाइम T1 है और ये चली दूरी इसकी S1 है। यहाँ पर ये टाइम T2 है और ये चली दूरी इसकी S2 है। ये इसका x अक्ष और ये y अक्ष। हमेशा ध्यान रखें इस प्रकार के ग्राफ के अंदर जो आलेख होता है उसमें समय हमेशा x अक्ष पर लिया जाता है। y अक्ष पर आप इसमें दूरी, विस्थापन और जो भी लेना हो वो लेंगे, लेकिन समय को हमेशा समय अक्ष पर लेंगे। तो यहाँ से हम इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। ये मान लें कि भाई ये पॉइंट A होता है, ये B होता है, ये C होता है, तो ये पूरा समकोण त्रिभुज आ गया। तो ये इसमें कोण थीटा हो गया। तो इसमें तो ये जो चली दूरी है BC, ये है डेल्टा S,
इक्वल टू S2 माइनस SO, यहाँ से यहाँ तक। और ये चली, ये समय है इसमें डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जो समकोण त्रिभुज है इसका हम जो ढाल निकाल रहे हैं, ढाल यानी कि प्रवणता, वही इसका वेग कहलाएगा। तो दूरी समय आलेख की रेखा का ढाल या प्रवणता चाल को प्रदर्शित करता है। तो ढाल का मतलब होता है इसमें इसका टेन थीटा इक्वल टू ये आपका BC अपॉन AC। तो हम इसमें लें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ टेन थीटा, ये है आपका डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, और ये इक्वल टू चाल, ये इक्वल टू टेन थीटा। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको यहाँ थीटा का मान दे दिया जाए, जैसे थीटा का मान 45 डिग्री दे दें तो 1045 का मान 1 के बराबर होता है, तो इसकी चाल जो होगी वो 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो अगर ऐसे मान लो थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है तो 1030, तो 1030 का मान इसमें 1/√3 होता है, तो वो इतनी इसकी चाल हो जाएगी 1/√3 मीटर पर सेकंड। तो जो वक्र का ढाल जो होता है इसमें दूरी और समय के आलेख की रेखा का ढाल या प्रवणता, ये इसकी चाल को रिप्रेजेंट करती है, तो ये इसकी औसत चाल कहलाती है। अब अगर मान लो कि इसका समय का मान बहुत कम हो, ठीक है, तो हम उसको ताक्षणिक चाल कहते हैं। तो ये ताक्षणिक चाल किसी क्षण तय की गई दूरी को ताक्षणिक चाल कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जस्ट एट द मोमेंट, ठीक उसी समय, तो इसमें क्या लिमिट, टाइम का मान बहुत कम होता है जो ये, तो ताक्षणिक चाल इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। तो हम इसको क्या लिखेंगे, DS अपॉन DT, ये इसकी ताक्षणिक चाल कहलाएगी। जो ये तो किसी भी मोमेंट पर, जैसे आपको सामान्यतः जितने भी व्हीकल होते हैं उनमें जो चाल मापी लगे रहते हैं, स्पीडोमीटर, वो ताक्षणिक चाल की ही माप देते हैं। जैसे मान लो चलते हुए इस व्हीकल पर स्पीड आपको 70 की दिखाई जा रही है, तो वो ताक्षणिक चाल है उसकी जो है। तो कोई भी वाहन होता है, चलते हुए वाहन का जो चाल मापी होता है, वो जो उसकी चाल बताता है वो ताक्षणिक चाल होती है। तो चाल एक अदिश राशि होती है
इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ये कि दूरी का समय के साथ प्रथम अवकलन, दूरी का समय के साथ प्रथम अवकलन ताक्षणिक चाल कहलाती है। दूरी का समय के साथ प्रथम अवकलन ताक्षणिक चाल कहलाती है। तो ताक्षणिक चाल के लिए आपको चाल समय का ग्राफ होना चाहिए, उस समय जो भी उस मोमेंट पे आप देखेंगे वो इसकी ताक्षणिक चाल कहलाएगी। जो तो चाल अदिश राशि होती है, और चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसका दिशा से कोई बोध नहीं होता है, और ये दूरी है, दूरी का मान कभी शून्य नहीं होता है, इसलिए चाल का औसत चाल का मान भी कभी शून्य नहीं होता है। गति करती वस्तु की चाल कभी शून्य नहीं होती है। तो ये है चाल। अब मैं आपको बताता हूं इसका वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी एकांक समय में निश्चित दिशा में चली दूरी को वेग कहते हैं। या हम इसकी विस्थापन, ये क्योंकि विस्थापन है सिंपली जो है, या एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो इसका हम यहाँ वेग बराबर रखें तो विस्थापन परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। अब वेग को हम v से डिनोट करते हैं, v इक्वल टू विस्थापन सदिश राशि होती है, इसलिए हम डेल्टा s यहाँ पर सदिश लगाएंगे, और ये इसमें डेल्टा t, ये इसमें v, क्योंकि इसमें एक दिशा का बोध हो रहा है इसीलिए हम इसको वेक्टर लगाना आवश्यक है। तो ये जो होता है इसे हम औसत वेग कहते हैं, इसे औसत वेग कहते हैं।
तो यहाँ पर डेल्टा एस है, डेल्टा एस इक्वल टू S2 माइनस S1 और डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी T1 समय पर विस्थापन S1 और T2 समय पर विस्थापन S2। तो ये अब हम इसका एक ग्राफ देखें यहाँ। मान लो यहाँ पर हम समय ले लें, ये इसका एक्स अक्ष 0 और ये वाई अक्ष, और यहाँ पर ले लें विस्थापन। और मान लो कि आप इसको ऐसे दिखाते हो, इस तरह से सीधी रेखा, तो वही है कि भाई यहाँ पर इसका जो टाइम होता है ये S1 और ये टाइम T1, और यहाँ पर हम इसका ले लें ये T2 और ये विस्थापन S2, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दें तो A B C, तो ये इसका कोण थीटा। तो ये जो चली गई दूरी होगी वो विस्थापन होगा, वो डेल्टा S होगा, S2 माइनस S1, और ये यहाँ पर हम इसका निकाल दें ये डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। तो अगर विस्थापन समय वक्र दे रखा है विस्थापन समय आलेख में रेखा की प्रवणता औसत वेग को प्रदर्शित करती है। तो मैंने जैसे उसमें आपका त्रिभुज ए बी सी में देखें समकोण त्रिभुज हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, तो ये इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ये इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, और ये इक्वल टू बी, तो ये इक्वल टू टेन थीटा। तो जो भी वक्र की प्रवणता आप निकाल लेंगे वही इसका औसत चाल कहलाएगा। ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग किसी भी क्षण वस्तु के वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। यानी इसमें क्या है कि टाइम का मान बहुत कम होता है, तो ताक्षणिक वेग इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो आप इसमें क्या लिख रहे हैं कि जो विस्थापन है उसका समय के साथ प्रथम अवकलन विस्थापन का समय के साथ
प्रथम अवकलन ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो इसमें क्या है कि वेग एक सदिश राशि है, आप इसमें देख रहे हैं, क्योंकि विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, इसलिए इसका जो औसत वेग होता है वो शून्य हो सकता है। अगर वस्तु एक ही दिशा में, अगर कोई वस्तु एक ही दिशा में चल रही है तो उसका ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल एक ही होंगे और उनके औसत वेग और औसत चाल भी एक ही होंगे। तो लेकिन अगर भिन्न भिन्न दिशाओं में चल रही हैं तो उनके वेग भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन चाल उनकी समान हो सकती है। वेग सदिश राशि है। और वेग का मान जो होता है वो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है इसका मान। वेग का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है, हो सकता है। तो ये है आपका ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक। अब जैसे ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक चाल निकालनी, तो आपके पास वेग समय का ग्राफ या चाल समय का ग्राफ होना चाहिए। जो तो वेग समय ग्राफ के अंदर जो भी आपको इसका मान होता है किसी भी समय पर, वो उसका ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल को प्रदर्शित करता है। तो इसके वेग और चाल के अनेक प्रकार के वक्र हो सकते हैं जो हमेशा समय के बढ़ते हुए क्रम के अंदर होंगे। अगर कोई वक्र समय के घटते हुए क्रम के अंदर है तो ऐसा वक्र संभव नहीं होता है, क्योंकि समय का मान हमेशा बढ़ता है, समय का मान कम कभी नहीं होता है। वेग समय आलेख, तो जैसे आपको ये दे रखा है, मान लो यहाँ वेग दे रखा है और यहाँ समय दे रखा है। तो ये आलेख इस तरह का भी हो सकता है, जो ये भी है इसका। और अगर मान लो कि आपको इस तरीके का दिया जाए, ये यहाँ पर समय हो और ये वक्र इस तरीके का दिया जाए, ये यहाँ पर वेग ले लो, तो इसमें वेग वृद्धि को शो करता है, ये इसमें नियत वेग को शो करता है। नियत वेग यानी वस्तु जो होती है वो लगातार एक ही वेग से चल रही है। इस तरह का भी वक्र हो सकता है इसमें। वेग और समय, ये अगर आपको मतलब वक्र इस तरीके का दिया गया है तो ये ऐसे दिया गया, यहाँ से ऐसे चलता हुआ फिर ये वापस ऐसे, तो ये असंभव होते हैं। असंभव वक्र। इसका कारण क्या है कि पहले तो टाइम इसका बढ़ रहा है और फिर उसके टाइम बाद टाइम इसका घट रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, टाइम घटता कभी नहीं है, टाइम हमेशा बढ़ता ही है। तो ये वक्र इस तरीके का भी हो सकता है। जैसे आपका ये दे रखा है इस तरीके का। इसका अर्थ क्या होता है कि प्रारंभिक वेग इसका यहाँ पर इतना है, तो वही उसके बाद फिर इसका वेग लगातार बढ़ ही रहा है इसका। तो
तो इसी स्थिति में हम इसका जो वेग निकालते हैं, किसी भी टाइम पर हम इसका निकाल लें तो इसका तात्क्षणिक वेग होगा इसका तो वही। अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें त्वरण। एक्सेलरेशन, त्वरण, एक्सेलरेशन। तो त्वरण क्या होता है? वेग वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं। तो सीधा है त्वरण इक्वल टू वेग वृद्धि अपॉन समय अंतराल। त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेग एक सदिश राशि होती है, इससे त्वरण भी सदिश राशि होगी। तो ये जो त्वरण होता है ये औसत त्वरण कहलाता है। इसे औसत त्वरण कहते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई जैसे t1 टाइम पर वेग इसका v1 के बराबर है, डेल्टा v इक्वल टू v2 माइनस v1, और डेल्टा t इक्वल टू t2 माइनस t1। तो यूँ मान लो कि आपको इस तरीके का, जैसे हम वेग समय आलेख हम यहाँ पर ले लें, 0, और यहाँ पर हम वेग ले लें, और मान लो कि ये आपका आलेख इस तरीके का दिया गया है। तो मान लेते कि भाई यहाँ पर इसका टाइम t1 होता है, वेग v1, ये टाइम t2 और ये वेग v2 है। तो यहाँ से हम जो भी इसका a b c, यहाँ पर ये थीटा, तो ये इसका डेल्टा v के बराबर है, v2 माइनस v1, और ये इसका डेल्टा t है, t2 माइनस t1। तो वेग समय ग्राफ आपको दे रहा, आलेख दे रखा है, तो इसकी जो प्रवणता होगी इस रेखा की, वही इसके औसत त्वरण को व्यक्त करेगी। वेग समय आलेख की रेखा की प्रवणता त्वरण प्रदर्शित करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज दे रखा है आपका ABC, त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC, ये इक्वल टू B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T1, ये इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और ये इक्वल टू त्वरण A, ये इक्वल टू tan थीटा। तो इस वक्र की जो भी आप प्रवणता निकाल लेंगे
वही इसके औसत त्वरण को व्यक्त करेगी। अब अगर मान लो टाइम का मान बहुत कम हो तो उसको हम ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। ताक्षणिक त्वरण किसी क्षण वस्तु के त्वरण को ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। तो इसमें समय का मान बहुत कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि जो ताक्षणिक त्वरण है ये इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सो ये इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये इक्वल टू ए। तो यानी वेग का प्रथम अवकलन, वेग का समय के साथ प्रथम अवकलन, वेग का समय के साथ प्रथम अवकलन अवकलन को ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। तो अगर हम इस, क्योंकि v को हम विस्थापन के पदों में लिख सकते हैं, तो त्वरण और विस्थापन में संबंध A इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और जो वेग लिखा हुआ है वहाँ पर लिखते हैं हम डी एस अपॉन डी टी। तो ये हो जाता है डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इक्वल टू ए। तो ये विस्थापन का समय के साथ द्वितीय अवकलन d2 लग गया, d2 का मतलब दूसरा अवकलन। विस्थापन का समय के साथ द्वितीय अवकलन ताक्षणिक त्वरण होता है। तो आप देख रहे हैं कि त्वरण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इसका जो मात्रक है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब मैंने यहाँ पर बताया वेग वृद्धि। अगर मान लो वेग में कमी हो तो मान लो चलती हुई वस्तु को रोका जाए तो उसके वेग में कमी आएगी। तो ये जो वेग में जब कमी होती है तो हम इसको त्वरण नहीं कहते हैं, फिर इसको मंदन कहते हैं इसको। तो ये मंदन, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन
रिटार्डेशन क्या होता है? वेग में कमी की दर को मंदन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, वेग का मान जो होता है वो कम होता है, यानी वेग को घटाया जाता है जो ही। तो मंदन इक्वल टू वेग में कमी अपॉन समय अंतराल। हालांकि वेग और मंदन के अंदर जो मात्रक होते हैं वो सेम होते हैं, और मंदन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि अंतिम वेग इसका कम होता है जो ही। तो मंदन ऋणात्मक होता है, जबकि त्वरण धनात्मक होता है, क्योंकि वस्तु के वेग में वृद्धि होती है त्वरण के समय। तो फॉर्मूला वही है आपका, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। मंदन को भी हम यहाँ पर ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें एक माइनस चिन्ह होता है तो भैया, नेगेटिव साइन, ऋण चिन्ह होता है भैया। ऋण चिन्ह वेग में कमी को प्रदर्शित करता है। बाकी के सब इसमें वही होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होगा, मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मंदन और त्वरण में ये खास डिफरेंस होता है। तो जब वस्तु के वेग को लगातार बढ़ाया जाता है तो उसमें त्वरण होता है, अगर वेग को कम किया जाए यानी चलती हुई वस्तु को अगर रोका जाए तो वेग में कमी होगी, तो हम इसको मंदन कहते हैं। फिर जो तो मैंने आज आपको चाल, वेग और त्वरण के बारे में बताया। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें और इसका अध्ययन करें। थैंक यू।